जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, जब बुरा समय चल रहा होता है, क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आता है। जॉब चली जाती है, कर्जा चुका नहीं पा रहे होते हैं, हर आए दिन झगड़े होते रहते हैं घर में, अपनों से ही रिश्ता टूट जाता है, अपने भी उस समय पराये लगने लगते हैं। दोस्त रिश्तेदार पराये ऐसे लगते हैं कि फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। यहाँ तक कि जब समय हमारे पक्ष में नहीं होता है तो वो भी हमें इग्नोर करने लगते हैं। ये सारी समस्याएं हमें घेर लेती हैं। तब श्याम भक्तों, उस समय अगर आप बाबा श्याम से जुड़ जाते हो, धीरे धीरे करके हमें उन समस्याओं से छुटकारा मिलता है। आज की इस वीडियो में मैं बाबा श्याम का बहुत ही शक्तिशाली उपाय शेयर करूंगी, जिसको करने से मात्र 12 घंटे में सारी परेशानियों का अंत हो जाता है, सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और साथ ही एक भक्त का अनुभव भी शेयर करूंगी, जिन्होंने इस उपाय को किया और मात्र 2 घंटे में उन्हें रिजल्ट देखने को मिल गया। श्याम भक्तों, इस उपाय को करने से ऐसा बदलाव आता है कि वो कहते हैं, दीदी मैं आज जो कुछ भी हूँ बाबा श्याम की वजह से ही हूँ। श्याम भक्तों, जब व्यक्ति के जीवन में हर तरफ से निराशा ही दिखती है, जब उसे कहीं का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब उस समय अगर आप बाबा श्याम से जुड़ जाते हो, उनकी भक्ति करते हो, उनकी पूजा करते हो, उनका नाम जप करते हो, वो अपने भक्तों को कभी निराश करते ही नहीं हैं। उस समय अपने भक्तों को वो सहारा देते हैं जब उसको किसी और सहारे की उम्मीद नहीं होती। तो चलिए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा बाबा श्याम से जुड़ने के लिए, और बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। श्याम भक्तों, आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनको जीवन में कहीं का रास्ता दिख न रहा हो, आप बहुत बुरी तरह से फंसे हो। ये उपाय उन भक्तों के लिए है जिनके जीवन में कर्ज इतना हो गया है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। कभी घर में कलह इतनी बढ़ जाती है, हंसी गायब हो जाती है, कभी नौकरी छूट जाती है, कभी व्यापार में घाटा हो जाता है, कभी बीमारी ऐसा जाल बुन देती है कि व्यक्ति हर तरफ से टूट जाता है। ऐसा समय व्यक्ति पर बार बार आता है। व्यक्ति सोचता है, अब कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूँ, कौन मेरी सहायता करेगा। और जब चारों ओर से रास्ते बंद हो जाते हैं, तब एक ही द्वार खुला होता है, हारे का सहारा का दरबार। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार में कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। इसीलिए तो आज लाखों की संख्या में लोग उनके दरबार में पहुँचते हैं। यही कारण है कि आज भी लाखों लोग उनके चमत्कारों का अनुभव करते हैं। बाबा श्याम की कृपा से कोई कर्ज के जाल से निकलता है, तो कोई संतान सुख पाता है, कोई तरक्की करता है। सब बाबा की कृपा से ही होता है। आज मैं आपको एक और चमत्कारिक उपाय बताने जा रही हूँ, जो इस उपाय को करने से कैसी भी परेशानी होती है, इस उपाय को करने से उसे 100% राहत मिलती है। जब व्यक्ति पूरी तरफ से फंसा हो और चाहता हो कि उसे राहत मिले, तब यह उपाय उसे ज़रूर करना चाहिए। बहुत से भक्तों ने यह उपाय किया और उन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर भी किया है। 24 घंटे के भीतर उन्हें फ़र्क दिखना शुरू हो गया था। फ़र्क ये नहीं है कि आप सारी समस्याएं पल भर में आपकी गायब हो जाएगी या 24 घंटे में उस समस्या का निवारण हो जाएगा। फ़र्क मतलब ये है, जो संकट आपकी गर्दन पर तलवार बनकर लटकी है, वो अचानक हल्का लगने लगता है। जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे हल होने लगती हैं और मन में अजीब सी शांति आ जाती है। और ध्यान से सुनिए, इस उपाय को करने के लिए आपको न तो ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं और ना ही किसी तांत्रिक या ज्योतिष के पास जाना है। आपको केवल इतना करना है, अपने घर पर एक शांत जगह होकर शांत मन से बैठना है। और एक बात मैं आप सबसे कह दूं, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि उपाय समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ता है। अगर आप भगा के वीडियो देख लेते हो स्किप करके, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में पूछते हो इसको कैसे करना है, वैसे करना है, तो इतना मेरे पास टाइम नहीं होता है हर किसी को जवाब देने का। इसलिए वीडियो को रिक्वेस्ट है, पूरा देखिए, पूरा सुनिए, तभी आपको उपाय के बारे में पता चलेगा कि कैसे करना है। चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। अब हमें करना क्या है, बाबा श्याम के सामने हमें बैठना है, एकदम मन को स्थिर करके शांत जगह पे, और साफ सुथरा होकर ही इस उपाय को करना है। एक पीले कलर की रुमाल लेनी है, क्योंकि पीला रंग आस्था, श्रद्धा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। उसको बाबा श्याम के सामने फैलाइए, जैसे आपका मंदिर है, मंदिर के आगे आप फैला दीजिए। अब उसमें 5 चने रखिए, फिर उसी के साथ उसमें 1 रुपये का सिक्का रखिए। सिक्का कितने का भी हो आप रख सकते हैं, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का। अब उस कपड़े को, रुमाल दोनों हाथों से उठाइएगा और अपने माथे से लगाइए। जब आप ऐसा कर रहे हों तो यह मान लीजिए, अपने मन में ये सोचिए
कि आपकी सारी परेशानियां उस कपड़े में आप गांठ लगा रहे हैं, उसको आप बांध रहे हैं, बाबा श्याम के सामने रख रहे हैं उसको। उसी समय आपको मन ही मन ये प्रार्थना करनी है कि हे बाबा श्याम, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी उस मुसीबत को ख़त्म करें, मुझे राहत दो, मुझे संभाल लो बाबा, मुझे बचा लो। आप ऐसा करेंगे तो आपके भीतर एक अजीब सा हल्कापन महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि जैसे कोई आपके सर से बोझ उठा रहा हो। अब ये रुमाल को उठाइए, फिर घर के किसी कोने या मंदिर में रख दीजिए, जहाँ कोई इस रुमाल के साथ छेड़छाड़ ना करे, इसको छुए ना कोई। अब इस पर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे वहीं छोड़ दीजिए, रख दीजिए और बाबा श्याम पर भरोसा रखिए। अब इस रुमाल को जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो किसी मंदिर में जाकर इसको दान कर दीजिएगा या तो किसी गरीब को दे दीजिएगा। इस पूरे समय में बस आपको यही भाव रखना है कि आपका बोझ अब आपका नहीं है, बाबा श्याम का है। अपने मन में पॉजिटिव चीज़ सोचनी है कि अब ये चीज़, अपना जो बोझ है ये हमने बाबा श्याम को दे दिया है। अब हमारी जो परेशानी है वो बाबा श्याम की है, बाबा श्याम उसे खुद दूर करेंगे। एक व्यक्ति ने इस कपड़े को दूसरे दिन ही मंदिर में दान कर दिया था, क्योंकि उनकी अरदास 2 घंटे बाद ही पूरी हो गई थी। उनकी जो भी मनोकामना के लिए उन्होंने किया था, मात्र 2 घंटे में वो पूरी हो गई। एक भक्त ने अनुभव हमारे साथ शेयर किया है। वो यहीं दिल्ली में ही रहते हैं, 15 सालों से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, उनकी सैलरी भी अच्छी हो गई थी। बहुत ही विश्वसनीय इंसान है वो। इनका कोई भी किसी भी चीज़ में कभी फॉल्ट मिला ही नहीं है। काउंटर पर बैठते थे, फीस भरते थे, बिल बनाकर देते थे, पैसे की जिम्मेदारी इन्हीं पर थी। अचानक एक दिन प्रिंसिपल ने इन्हें बुलाया अपने रूम में और हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ी देखी, जिससे कि वो इनको बुलाए। तब इन्हीं के रिजल्ट से वो गड़बड़ी की गई थी। फीस भरने के लिए 3 काउंटर थे, 2 लोग और भरते थे, लेकिन बिल फटा इनके ऊपर। कई बार इन्होंने चेक किया, उसमें 25,000 कम दिखा रहा था। तो इन्होंने बहुत अपनी सफाई में बहुत बातें की, लेकिन इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। इन्होंने बहुत हाथ पैर जोड़े, अपनी सफाई में जो कुछ भी कहना था उससे ज़्यादा इन्होंने बोला। अब ये मन मारे समय से पहले अपने घर पहुंच जाते हैं, रोज़ फ़ोन लगाते हैं, हर आए दिन स्कूल जाते हैं, लेकिन इनके सपोर्ट में कोई नहीं बोलता। इनके सही होने का कोई सबूत मिल नहीं रहा था। तनख्वाह न आने के कारण घर में राशन, सब्जी, दूध, हर चीज़ की दिक्कत होने लगी। पूरे 1.5 महीने बीत गए, इधर उधर से लेकर काम चलता, कर्ज हो रहा था। अचानक एक दिन उनकी वाइफ का फ़ोन आता है मेरे पास और उन्होंने सब बताया। मैंने यही उपाय उन्हें बताया। इस उपाय को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उनके पति ने किया और 7 बजे इनके पास फ़ोन आया। इन्हें रूम में बुलाया प्रिंसिपल ने और प्रिंसिपल खुद इनसे सॉरी कहने लगे और कहने लगे कि जो साथ में काम कर रहे थे उस व्यक्ति ने ये सब किया था। कैमरे में बारीकी से जांच करने पर पता चला कि अब उनके कुर्सी पर से ये उठकर कहीं चले गए थे किसी काम के लिए। उस समय एक व्यक्ति इनके कुर्सी पर बैठकर फीस की हेराफेरी किया। उस व्यक्ति की सैलरी काट ली गई और इनको फिर से श्रद्धापूर्वक इनकी नौकरी वापस दे दी गई। प्लस 1 महीने जो इन्होंने काम नहीं किया, जो पिछला महीना जो ये घर बैठे थे, उसकी भी सैलरी इनको मिल गई। ये है मेरे बाबा श्याम का चमत्कार। असल बात पता है क्या है? यह उपाय आपको बाबा से जोड़ देता है। श्याम भक्तों, एक बात याद रखिएगा, उपाय तब असर करता है जब आपके अंदर श्रद्धा हो। अगर आप इसे खाली टेस्ट करने के लिए करेंगे तो शायद ये उतना असर ना हो, लेकिन आप इसे अगर विश्वास के साथ करेंगे तो नतीजा निश्चित रूप से निकलेगा। और एक बात, ये उपाय सिर्फ अपने लिए न कीजिए। ये उपाय करते समय आप बाबा श्याम से कहिए, हे बाबा श्याम, इस उपाय को करने से मेरी परेशानियां तो दूर कीजिए ही, और हमारी जैसी स्थिति में और जो कोई भी हो उसकी भी मदद करना, उसकी भी परेशानियां दूर करना बाबा। यह भाव अगर आपके मन में हो तो यह भाव आपके दिल और मन को और भी पवित्र कर देगा और बाबा श्याम की कृपा जल्द से जल्द बरसेगी। बाबा श्याम खाली भाव के भूखे हैं, विश्वास के भूखे हैं, दिखावे के भूखे नहीं हैं। बाबा श्याम पर विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, प्रेम रखिए, भाव रखिए, बस। उसके बाद आपका काम ऐसे होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए वीडियो पे आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बाबा श्याम नाम का जयकारा कमेंट बॉक्स में लगाएं या ना लगाएं, अपने मन में जरूर से लगाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।